हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रात के 9:30 बजे से। और बाहर भी शांत है और बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है बाहर। तो मैंने सोचा अंदर में ब्लॉग बना लेती हूँ। तो आज के ब्लॉग को शूट करने का कारण ये है कि जो मैं आज बोलने वाली हूँ किसी के बारे में नहीं बोलना है, लेकिन जो मुझे सही लग रहा है वो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हर कोई अपनी राय देता है। तो मुझे भी सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा मैं भी अपनी राय दे दूँ। और तो आजकल तो पता ही है आपको किस बारे में चर्चा चल रही है। तो ये जो चर्चा है ना, कुछ दिन पहले तो भागीरथी जी पे ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा चल रही थी। भागीरथी जी के ऊपर जब टॉपिक चल रहा था तो भागीरथी से आकर ये टॉपिक अब कहीं और जाके रुक गया है। और मुझे जो सही लगा वो मैं बोल रही हूँ। मुझे जो सही लग रहा है वो मैं इस वीडियो में बोलूँगी। और किसी की आत्मा, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी राय रख रहा है। तो हमने सोचा हम भी अपनी राय रखते हैं। तो पहले तो भागीरथी के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि जो आपस में यूट्यूबर आपस में आजकल बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई होती है भागीरथी जी से शुरू। मतलब पहले तो भागीरथी के बारे में ही वीडियो बना रहे थे। वैसे तो जो जितने अभी लड़ रहे हैं ना, जितने ब्लॉगर आपस में, तो कोई तो एक दूसरे को नहीं जानता था। सभी यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को जानने लग गए। और खार कोई किसी का पर्सनल दुश्मन नहीं है। और दुश्मन किस कारण बने हैं? पहले तो जब भागीरथी के टॉपिक में जो वीडियो बन रहे थे, तो किसी ने भागीरथी जी के सपोर्ट में वीडियो बनाई, किसी ने भागीरथी के अगेंस्ट वीडियो बनाई, खिलाफ वीडियो बनाई, किसी ने सपोर्ट में वीडियो बनाई। तो सपोर्ट वाले अगेंस्ट वालों से लड़ने लगे, अगेंस्ट वाले सपोर्ट वालों से लड़ने लगे। और भागीरथी जी तो अभी किनारे हो चुकी हैं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी ब्लॉगरों की लड़ाई डटी है तो डटी है, लगी है तो लगी है। एक दूसरे पे कमेंट करना, एक दूसरे के लिए गलत बोलना, मतलब ये चल रहा है। चर्चा अभी भी चल रही है। तो मेरा सभी ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स से जो आपस में लड़ रहे हैं, इनसे यही कहना है दोस्तों कि आप लोग आपस में ना लड़े, क्योंकि आपस में लड़के कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आप एक दूसरे को पर्सनल से नहीं जानते हैं, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से ही आप एक दूसरे को जानते हैं। तो इतनी दुश्मनी पालने की भी ज़रूरत नहीं है, और एक दूसरे के खिलाफ इतना गलत बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा टॉपिक है अभी जो मैं कह रही थी कि भागीरथी जी से आगे ये मन की कलम जो आंटी जी हैं, उन पे ये टॉपिक रुक गया है। अब उनके ऊपर वीडियो बन रही है। तो सबसे पहले तो जो कमेंट की बात चल रही है और कह रहे हैं कि उनके लिए बहुत ही गलत शब्दों का यूज़ हुआ है, कि वो किसने किया है? निंजा भाभी ने। तो निंजा भाभी ने किया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करके मैं आप मेरी इस चीज़ को गलत उसमें मत लें, गलत वे में मत लें। क्योंकि मैं जो मतलब साफ सब शब्दों में समझा रही हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी के सपोर्ट में हूँ। लेकिन जो हमें हर किसी को अपनी राय देने का अधिकार है, इसलिए हमें भी जो सच और गलत, कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है, वो चीज़ हमें दिखती है। तो हम भी वीडियो बनाते हैं। तो हमने भी सोचा हम भी अपनी राय दे दें। क्या जब सबकी राय, किसी की राय गलत होती है, किसी राय की सही होती है, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। तो यहाँ पर भी मेरी भी अपनी सोच है। तो मैंने सोचा मैं भी इस चीज़ पे वीडियो बना दूँ। और जो कहने का वो है कि सबसे पहले बात ये है, निंजा जी जिनके लिए कहा क्या गया है, आजकल सभी वीडियो बना रहे हैं, उनके ऊपर इन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। मन की कलम आंटी जी के लिए गलत, क्योंकि उन्होंने उनको गलत कमेंट कर दिए थे। और इस वजह से निंजा जी ने जो है इनके लिए गलत शब्दों का यूज़ किया। तो चलो दोस्तों, इन्होंने गलत शब्दों का यूज़ किया, हम मानते हैं उस चीज़ को। वो चीज़ हमें भी बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि उस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था उनको। तो हमें भी बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा है। वो तरीका गलत था, लेकिन उनका इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं था,
है ना। गलत कमेंट आता है ना तो वो एक बार सहन करता है, 2 बार सहन करता है, 3 बार सहन करता है, लेकिन बार बार सहन नहीं होता है, वो भी किसी से भी। अगर आप लोगों को भी बार बार गलत कमेंट आएंगे तो आप भी उस पर एक्शन जरूर लेंगे। तो दोस्तों जो निंजा जी ने कमेंट के ऊपर वीडियो बनाया है उनका इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं था। माना कि उनका गुस्सा जो था ना, गुस्सा ज़्यादा था तो उस तरीके से उन्होंने बोल दिया है, गलत तरीके से। तरीका उनका बोलने का गलत था, लेकिन उनका इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं था। ये आप सब लोग जानते हैं कि जब भी किसी को कोई गलत कमेंट आता है तो वो एकदम से जब किसी को गलत कमेंट आता है तो वो एकदम से जब एक्शन लेता है तो कुछ ना कुछ गलत दिमाग में मुंह में आ जाता है, क्योंकि इंसान जोश में ना होश खो बैठता है। जब दिमाग गर्म होता है तो वो कुछ भी बोलने के लिए मजबूर हो जाता है, कुछ भी बोल देता है। ये सोचता समझता नहीं है, बिल्कुल सोच समझ के नहीं बोलता। यदि हर इंसान सोच समझ के बोले ना तो कोई भी किसी के लिए गलत नहीं बोलेगा, कोई भी किसी के प्रति ऐसा वीडियो नहीं बनाएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं निंजा जी ने बोलने का तरीका उनका जो था वो गलत था, लेकिन उनका इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं था। क्योंकि उनको भी जब किसी को इतने गलत कमेंट आते हैं ना तो हर कोई एक्शन लेता है, और एक बार चुप रहता है, 2 बार चुप रहता है, सहन करता है। लेकिन मुझे लगता है किसी भी लेडीज़ में इतनी सहनशीलता नहीं है कि कोई अपने लिए कुछ गलत सुनने के बाद उसका जवाब ना दे। हर कोई लेडी देती है और हर कोई देता है। जितने भी व्लॉगर हैं वो तो कई व्लॉगर तो दूसरे ही मतलब एक ही कमेंट के ऊपर, जब एक ही कमेंट भी आता है ना तो उस कमेंट के ऊपर भी तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और गलत बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए उनका इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं था। जो आप लोग गलत समझ रहे हैं उस तरीके से ना लीजिए, और ये ना इसको पर्सनल दुश्मनी मत बनाइए। तो जहाँ तक फिर तो बाकी दोस्तों मैं बाकी मन की कलम आंटी जी से भी कहना चाहूँगी कि आपको आपकी बीमारी का मजाक बनाना किसी का उद्देश्य नहीं है। तो आप हमारी माँ की उम्र की हैं तो हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं मन की कलम आंटी जी से ये कहना चाहूँगी कि आप किसी भी चीज़ का बुरा ना माने, और जो हम भी कह रहे हैं ना तो आप आपकी रिस्पेक्ट करके बोल रहे हैं। आपकी बीमारी का मजाक नहीं बन रहा है। आप उस चीज़ को सीरियस करके ना लें, सीरियसली ना लें, क्योंकि और जितना हो सके ना आप इन चीज़ों से दूरी रहिए। दूरी रहिए कहने का मतलब आप गलत उसमें मत लीजिएगा। मैं आपको सही तरीके से बता रही हूँ, मतलब सही इंटेंशन से बता रही हूँ, आपको सही चीज़ से बोल रही हूँ कि आप भी इन चीज़ों से ना दूरी रहिए। ऐसी चीज़ों से जिसमें नेगेटिविटी ज़्यादा फैल रही हो, जिसमें नेगेटिविटी ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ों से आप दूर रहिए। क्योंकि जहाँ नेगेटिव चीज़ें होंगी, नकारात्मक चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है जहाँ सकारात्मक अच्छी चीज़ें हो, पॉजिटिव सोच हो, पॉजिटिव चीज़ें हो, आप पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा एब्जॉर्ब कीजिए और ऐसे नेगेटिव चीज़ों को अपने मन से हटा दीजिए। और मुझे तो लगता है आपको ऐसे जो इस तरीके के ब्लॉग होते हैं ना लड़ाई झगड़े वाले, आप मत देखिए, ऐसे वीडियो मत देखिए। क्योंकि जो ये बार बार नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल रही है, आप तो जानती हैं। पहले भागीरथी जी के चक्कर में में इतनी सारी वीडियोस बन रही हैं, फिर अभी आप ही के लिए वीडियो बन रही है। फिर होता ही है, जब आप किसी की वीडियो देखेंगे तो आपको भी अपना सही गलत बताने का मन करेगा, अपना सही गलत कमेंट करने का मन करेगा, और तो करेंगे ही। और फिर अगर आपने गलत कमेंट करती हैं तो कोई सामने वाला भी आपको तुरंत रिएक्शन ज़रूर देगा, और शायद वो गलत शब्दों में दे वो जो कि आपको बुरा लगेगा, और वो भी अच्छा नहीं है। और इस उम्र में क्या आप ये मत समझिएगा कि मैं ये बोल रही हूँ आपको कि आप बहुत बड़ी उम्र की हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस उम्र में कहने का मतलब है कि किसी ना ऐसे मतलब ब्लॉगरों से आप गलत बात सुन लो, वो भी अच्छा नहीं है। और आप बीमार हैं तो आंटी आप ऐसी चीज़ों से, जो मेरा कहने का मतलब है, जो ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, आप उनसे जितना हो सके दूर रहिए। और जहाँ तक कि मैंने आपके वीडियो में ब्लॉग को, आपकी प्रोफाइल को खोल के देखा था, आपके ब्लॉग चैनल को जब मैंने खोल के देखा तो उसमें ज़्यादातर धार्मिक चीज़ों की आपने वीडियो बना रखी है, तो वीडियो डाल रखी है धार्मिक चीज़ों की। तो आप ऐसी ही चीज़ों को ज़्यादा एब्जॉर्ब कीजिए अपने पास में, और जिससे कि आप मतलब ऐसी नेगेटिव चीज़ें ही से ही आप दूर रहिए। कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ऐसी चीज़ों से आप दूर रहो। और मेरा आपसे कहना है, और ऐसे लोगों के मतलब ऐसे लड़ाई झगड़े वाले ब्लॉग ना देखिए, और इन चीज़ों के बीच मत पड़िए। और आपको ना अच्छे फैमिली, अगर आपको ब्लॉग देखने पसंद है तो आप फैमिली ब्लॉग देखिए,
जो कि बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे व्लॉगर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे फैमिली ब्लॉग बनाते हैं, जो कि मतलब जिसमें ना एक खुशहाल ज़िंदगी होती है, खुशहाल, जिसमें आपको हंसने का मन करे, जितना हो सके कॉमेडी चीज़ें देखिए, शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए। और ऐसा तो नहीं है, ज़िंदगी का भरोसा किसी का नहीं होता है। चाहे आप क्या सोच रहे हैं, आप अगर सब लोग आपको बीमार बीमार बोल के मतलब आपको और बीमार करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा सब लोग बीमार बीमार बोल रहे हैं, तो आप उस चीज़ को वो मत लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है बीमार वो इंसान होता है, अगर आप इतना लिख पढ़ रही हैं, सब चीज़ है, आप, मुझे लगता है आप इंटेलिजेंट भी काफ़ी हैं। और क्योंकि मैंने आपके जिस तरीके से आप मैसेज करती हैं, और आप पहले भी, आप शायद आपके बारे में किसी ने वीडियो बनाया था, मैंने वो वीडियो भी देखा था बहुत पहले, आप जानते होंगे, मैं उस चीज़ को नहीं बोलूँगी सामने। शायद दिल्ली में रहती हो फैमिली, आप जानते ही हैं, जिन्होंने आपके ऊपर वीडियो बनाया था, तो आपने उनकी जो कमेंट उनको भी किया था, तो मैंने वहाँ से भी वो कमेंट पढ़ा था। लेकिन जिस तरीके से आपने कमेंट कर रखा था, तो वो कमेंट भी एक नॉलेजेबल इंसान ही कर सकता है। आप शायद काफ़ी एजुकेटेड हैं, और ऐसे एजुकेटेड लोगों को ना ऐसे चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसे नेगेटिविटी वाली चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, और जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ें देखिए, और पॉजिटिव चीज़ें देखिए। बाकी मेरा ये तो बीमार तो हर इंसान है ही, आजकल बीमारियां हर किसी को पता नहीं चलता कि कब किसको क्या बीमारी लग जाए। और बीमारी तो छोड़ो आंटी, आप किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो अभी आपसे बात कर रहा हो वो कल है या नहीं है। हम में से इतने सारे लोग हैं, कब किसके साथ क्या हो जाए, कभी किसी की ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, चाहे वो बीमार है। कभी कभी ऐसा होता है ना, बीमार इंसान पूरी ज़िंदगी जी लेता है, लेकिन जो बीमार नहीं होता है ना, उसकी ज़िंदगी पल भर में ही ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि आप बीमार हो और आप स्वस्थ हो। और अगर आप इतना पढ़ लिख रही हैं, कमेंट कर रही हैं, ब्लॉग देख रही हैं, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो, और आपके और स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं भगवान से। तो आप उस चीज़ को सीरियस ना ले लोगों के। और ये चीज़ें ना आप मतलब पर्सनल दुश्मनी करके मत कीजिए ये चीज़ें। आप जिस तरीके से आपने उस ब्लॉग के जिन्होंने आपके बारे में पहले भी वीडियो बनाया था, जो दिल्ली की फैमिली है, जो जब मैंने आपका कमेंट वहाँ पे पढ़ा, तो जिस तरीके से आपने कमेंट में लिखा था कि आपके फैमिली में सब आर्मी से कनेक्ट हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, सैनिक हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, सब आर्मी में हैं। तो उस तरीके से मुझे लगता है आप भी काफ़ी नॉलेजेबल हो, एजुकेटेड हो। तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, आप ऐसी चीज़ों पे ध्यान मत दो, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे, और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखें। बाकी ज़िंदगी का तो किसी का भरोसा नहीं है, कब किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए कुछ नहीं पता। 4 दिन की ज़िंदगी है, तो इसको हंस खेल के जिए, और हंस खेल के जियो और जीने दो सबको। मतलब आपको नहीं बोल रही मैं, सबको, एक दूसरे को हंस खेल के जीने दो यार। क्या रखा है इस लड़ाई झगड़े में, है ना। ब्लॉग के माध्यम से ही, चैनल के माध्यम से ही हम एक दूसरे को जानते हैं। जितना प्यार से हम एक दूसरे को जानेंगे, परखेंगे, इसमें एक दूसरे की लड़ाई झगड़े, एक दूसरे की कमियां निकालना, एक दूसरे के लिए गलत बोलना, गलत शब्दों का यूज़ करना, ये बिल्कुल भी गलत है। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो समझ आती है, थोड़ी सी भी पसंद आती है, तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी किसी के प्रति वीडियो बनाकर किसी के उस पर वो करके इस तरीके के कमेंट ना करें, गलत कमेंट ना कीजिए। क्योंकि पता है क्या होता है, गलत कमेंट का नतीजा गलत ही होता है। कोई आपके लिए 2-4 शब्द गलत बोल देगा तो वो भी गलत ही है। क्योंकि आज की डेट में कोई भी इतना सहनशीलता वाला इंसान नहीं है। वो किसी ने सही कहा है कि ये गांधी जी का ज़माना नहीं है कि एक थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, तो वो वाला ज़माना नहीं है। आज का ज़माना ये ऐसा हो गया है, ईंट का जवाब पत्थर से दो। मतलब ऐसा हो गया कि तूने एक बोली तो मैं 4 बोलूँगी, तो ऐसा वाला सीन हो गया है। तो कोई भी ये सोच के ना करे कमेंट की भाई सामने वाला कुछ बोलने वाला नहीं है। सामने वाला बोलेगा, सामने वाला हमेशा तैयार रहता है, और तैयार रहता है कि मुझे कब किसको क्या बोलना है, और कोई सामने वाला बोल के दिखा दे और मैं हर टाइम तैयार रहूँगी या रहूँगा, जो भी है। तो सोच समझ के किसी को भी कमेंट कीजिए, और सभी से मेरा यही कहना है कि सोच समझ के कमेंट कीजिए। और अगर आप किसी को कमेंट का रिप्लाई करते हो, तो आप भी अपने
लफ्ज़ों को जो है लफ्ज़ों को बिल्कुल संभाल के, क्योंकि कोई भी आपके ऊपर वीडियो बना सकता है। गलत शब्दों का यूज़ ना करें। पहले एक अच्छे से समझाएं सामने वाले को, अगर नहीं समझता है तो तब अच्छे से समझाएं। जो आपका तरीका है वो अपनाएं, ठीक है। तो दोस्तों बस यहीं तक आज इस वीडियो को रखती हूँ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ आए, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।